Hello everyone. Today we are going to explain regular and diffuse reflection topic of chapter 16 light of class 8th. Okay. तो देखें देर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन जो है वो दो तरीके के होते हैं, है ना. एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन. सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके. तो देखें, कह रहे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए हाईली स्मूथ सरफेस. हाईली स्मूथ सरफेस, एक प्लेन स्मूथ एक समतल जमीन से या ऑब्जेक्ट से अगर कोई रिफ्लेक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं. ओके. Regular reflection, where a beam of light is reflected as a beam and the angle of incidence of each ray is equal to the angle of reflection of that ray. कह रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक बीम की तरह पे रिफ्लेक्शन हो जाती है इंसिडेंट रे का इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है. दैट मीन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिया गया है, और जो आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन है उसके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो. ओके, है ना. तो अब देखिए कह रहे हैं द रे ऑफ लाइट falling on a mirror or reflected and received on a screen or a wall as a bright spot. On tilting the mirror a little, the reflected spot of the light can be obtained at a desired spot on the screen or the wall. The image being received on a screen or wall is real image. कह रहे जो स्क्रीन या फिर वॉल पे हमें इमेज मिलती है वो क्या होती है, रियल इमेज होती है. कैसी इमेज होती है, रियल इमेज वो होती है. ओके, रियल इमेज होती है. कह रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए रफ सरफेस, और जब लाइट का रिफ्लेक्शन हो किसी रफ सरफेस पे तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं. इरेगुलर रिफ्लेक्शन. कह रहे थे बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए रफ सरफेस सच एज वॉल इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन. ये आप फिगर आप देख सकते हैं. यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये आ रही है ना, सोर्स ऑफ लाइट से रेज आ रही है और ये किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक कर रही है. तो द रे विच कम फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट इज नोन एज इंसिडेंट रे, एंड द रे विच गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रो तो सभी आ रही हैं सेम तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे आ रही थी, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इधर जा रही हैं कुछ इधर जा रही हैं, है ना. इसमें कोई फिक्स नहीं होता एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं. और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में हमारे आंखों तक वो सारी की सारी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए हमें वो चीज़ें पूरी तरीके से अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देती हैं. Can the beam of light falling on a rough surface is reflected in different direction depending upon the angle at which they strike the surface. कह रहे वो डिपेंड करता है कि किस एंगल पे वो स्ट्राइक कर रहे हैं उसके हिसाब से वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है. पैरेलल रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम an uneven surface like wall are reflected as diverging beam of light. Light falling on a rough surface thus get scattered in all directions. This is called diffusion of light or the scattering of light. फैल जाती हैं, है ना. ये पूरी लाइट क्या हो जाती है, पूरी तरीके से छितरा जाती है, फैल जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन ऑफ लाइट या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट. कह रहे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन डज नॉट गिव इमेज फॉर्मेशन. का जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है इसमें इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है. इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट ए सिंगल लाइटेड बल्ब इन ए रूम ब्राइटन्स द entire room including diffused light reaching the corner. Light reaching inside the room from light outside during the day is the scattered light. कह रहे जो हमारे कमरे में भी रोशनी होती है वो scattered light की वजह से ही होती है ना. इसके बाद देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट. फिर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना उसका भी हम रिफ्लेक्शन करा सकते हैं, तो उसका हम यूज भी करते हैं. कह रहे रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी
कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। यहाँ पे फॉलोइंग एग्जांपल दिया हुआ कर, दिस इज द कॉमन एक्सपीरियंस व्हाइल यू विजिट ए हेयर ड्रेसर। जब हम बाल वाले के यहाँ, बार्बर के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा, आफ्टर योर हेयर कट इज डन द हेयर ड्रेसर होल्ड ए प्लेन मिरर वाइल स्टैंडिंग बिहाइंड यू। कह रहा है आपके पीछे या तो वो दुकान, उस दुकान में पहले से ही शीशा आपके बैक साइड में भी लगा होता, आगे भी लगा होता है, या फिर अगर उस दुकान में पीछे साइड में शीशा नहीं लगा होता है तो वो क्या करता है, जो बार्बर होता है, नाई होता है, वो हमारे सर के पीछे एक प्लेन शीशा मिरर लेके आता है और यहाँ पे हमारे सर के जस्ट पीछे वो रखता है और हमें दिखाता है कि आपका पीछे का साइड में किस तरीके से कटिंग की गई है। After your haircut is done, the hairdresser hold a plain mirror while standing behind you, in which you can view the back side hair dressing on your head. The image of the back of your head formed in the mirror held by the hairdresser is reflected to the mirror in front of you, which enable you to see the check the back of your head being properly dressed. This termed as reflection of रिफ्लेक्टेड लाइट, और इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। पहले आपकी जो पीछे की इमेज है वो उस छोटे से मिरर में बनती है जो हेयर ड्रेसर आप क्या ला के आपके पीछे दिखाता है, और फिर वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है जो हमारे आगे की तरफ शीशा लगा होता है बड़ा सा, उसमें वो रिफ्लेक्ट होता है और फिर हमें वहाँ अपनी आंखों से अपने पीछे के सर के बालों को हम देख पाते हैं, है ना। दूसरा इसका यूज दिखा रहा है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक डिवाइस होती है जो इसी प्रिंसिपल पे बनी हुई है, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, और इसका यूज़ सबमरीन वगैरह में किया जाता है। जरूरी नहीं कि सबमरीन में ही करें, कहीं पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। इसमें होता क्या है, दो मिरर लगे होते हैं, मिरर ए एंड बी, आप फिगर में देख पा रहे हैं, मिरर ए एंड मिरर बी। अब दोनों मिरर देखिए 45 डिग्री पे ये टिल्टेड है, 45 डिग्री पे ये टिल्टेड है। ये ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज यहाँ आई, इस पे टकराने के बाद फिर वो लाइट रेज नीचे वाले मिरर के ऊपर फॉल होती है, फिर नीचे वाला जो मिरर है ये लाइट रेज को फिर से ये इस साइड में रिफ्लेक्ट करता है और हम उसे देख पाते हैं। सेम इसी तरीके से ये जो सबमरीन है, अगर उसे अपने ऊपर की चीज़ों को देखना होता था, अब तो खैर एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है, तो वो इसका यूज़ करते थे, है ना, पेरिस्कोप का यूज़ करते थे। इस तरीके से वो यूज़ करते थे, यहाँ से लाइट रेज इसमें रिफ्लेक्ट होती थी, नीचे आती थी, और फिर यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठ के ऑब्जर्व करता था कि ऊपर से क्या, ऊपर में क्या चीज़ें हैं, है ना। तो ये इसका यूज़ था। कह रहे हैं पेरिस्कोप इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर ट्यूब विद टू ओपनिंग are bent in opposite direction, one each toward upper and the lower end of the tube. In periscope, two plane mirrors are fitted at an angle of 45 degree, one at each bend of tube in the manner that the mirror face each other in parallel but inclined position। मतलब ये पैरेलल हैं, ये दोनों मिरर पैरेलल हैं एक दूसरे के, बट ये क्या है, इंक्लाइंड पोजीशन में है। पेरिस्कोप इज यूज टू व्यू ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। कह रहे पेरिस्कोप का इस्तेमाल हम उस चीज़ों को देखने के लिए करते थे जिसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। अब बाय द वे, आप दीवार के किसी दूसरे साइड में और दीवार के दूसरे साइड के आपको चीज़ें देखनी है ना, तो आप वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। Periscope is used to view object which cannot be seen directly because of some obstruction in between object and the viewer। मतलब ऑब्जेक्ट और व्यूवर के बीच में जो देखने वाला और जिस चीज़ को देखना चाहते हैं उसके बीच में जो रुकावट होती है उसको दूर करने के लिए हमारे पास ये सबसे बेहतर सा तरीका है। कह रहे रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लैम्प शोन इन पिक्चर स्ट्राइक द मिरर ए। सारी चीज़ें हमने बताई कि वो उस पर स्ट्राइक करेगी, फिर वो रिफ्लेक्ट करेगी, फिर रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। And the same way reflected angle I plus angle R is equal to 90 reaching the mirror B. On the bottom part of the tube, mirror B reflect these ray of light and the image formed by the rays of light from the object is seen by the ऑब्जर्वर, और वो ऑब्जर्वर के द्वारा उन चीज़ों को देखा जा सकता है। इसके बाद देखिए यूजेस ऑफ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप आर वाइडली यूज बाय द सोल्जर सैनिकों द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। वो अपने बंकर में बैठते हैं, जो गड्ढा होता है बंकर में बैठते हैं, जब बंकर में बैठे तो ऊपर की चीज़ों को देख नहीं पाएंगे तो वहाँ पे वो पेरिस्कोप लगा देते हैं। पेरिस्कोप लगा देते हैं कि उनके बंकर के सामने कोई आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है, तो उन्हें वो सारी चीज़ें दिखाई देती है वहाँ से, है ना, बंकर से वो चीज़ को देख पाते हैं। दूसरा है पेरिस्कोप आर यूज्ड
by the navy while sitting in submarine to view the movement of the boat on sea। कह रहा है वो नेवी के लोग यहाँ पे बैठ के देखिए ऑब्जर्व कर रहा है कि ऊपर से कौन कौन से नाव वगैरह जा रही हैं, इन सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व कर सकता है। तीसरा, एट टाइम पुलिस मेक यूज़ ऑफ पेरिस्कोप टू व्यू द क्राउड आउटसाइड वाइल सिटिंग इन द रूम। और अगर पुलिस अपने कमरे में बैठे हुए तो बाहर की भीड़ भाड़ को देख सकती है इस पेरिस्कोप का यूज़ करके, है ना, और वो इसका यूज़ करते भी थे। मल्टीपल इमेजेस, व्हेन टू मिरर आर सेट एन एंगल टू ईच अदर इन वर्टिकल पोजीशन। अगर वर्टिकल पोजीशन में दो शीशे को हमने किसी एंगल पे लगा दिया तो वहाँ पे हमें ढेर सारी नंबर ऑफ इमेज मिलेंगी। दिस वे वी रिसीव मल्टीपल इमेजेस विथ टू मिरर। और इस तरीके से हम ढेर सारे इमेजेस को पा सकते हैं दो शीशे की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ टू मिरर। ओके, इसी तरीके से अभी जो हमने हेयर ड्रेसर का एग्जांपल देखा, तो हेयर ड्रेसर की दुकान में ही आप ये इस चीज़ को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आगे पीछे शीशा लगा हो, तो जब हम उसमें अपना शरीर या चेहरा या पीछे का बाल देखते हैं तो हमें ढेर सारे वही फिगर नज़र आते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा वही फिगर नज़र आते हैं। इसके बाद देखें, कह रहे एक्सप्लेनिंग हाउ 3 इमेज आर फॉर्म, किस तरीके से 3 इमेज बनती हैं, है ना। करेक्ट, टेकिंग द एग्जाम्पल, ठीक है, करेक्ट, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ कैंडल इन पिक्चर गिवन। यहाँ पे जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, इमेज 1 ऑफ कैंडल इज फॉर्म इन द मिरर। एक कैंडल की इमेज बन रही है ए में, एंड इमेज 2 ऑफ द कैंडल इज फॉर्म इन द मिरर बी। और जो इमेज 2 है वो दूसरे मिरर में बन रही है बी में। इमेज 1 इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर ए टू फॉर्म अनदर इमेज 3। कह जो मिरर ए है वो क्या कर रहा है, इमेज 1 रिफ्लेक्टेड हो रही है फ्रॉम द मिरर ए टू फॉर्म अनदर इमेज 3। इमेज 2 इज आल्सो रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर बी टू फॉर्म अनदर इमेज 3, है ना। तो वो इस तरीके से देखिए 1 2, ये मिरर बी है, मिरर इमेज ऑफ मिरर बी डैश, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखिए 90 डिग्री पे रखा हुआ है शीशा, जो शीशा है ये मिरर वो 90 डिग्री पे हेल्डेड है। कह बोथ इमेज नंबरिंग 3 गेट सुपर इम्पोज्ड। कह रहा है इन जो नंबर 3 वाली इमेज है ये सुपर इम्पोज हो रहा है। सुपर इम्पोज मतलब एक के ऊपर दूसरी इमेज बन रही है, फॉर्मिंग ए सिंगल ब्राइट इमेज। और जिस तरीके से एक चमकता हुआ इमेज मिलेगी हमें इन कॉर्नर बिटवीन द टू मिरर, और इन दोनों के मिरर के बीच में। ओके, इसके बाद देखिए कैलकुलेटिंग फार्मूला। कह रहे मैथमेटिकली यू कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ इमेज। मैथमेटिकली आप नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, और यहाँ पे फार्मूला, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, डिपेंड करता है कि कितने एंगल पे मिरर को रखा गया है। टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड। For this, we take standard unit of 360 डिग्री, which is the number of degree in full circle। जो कि क्या है, 360 डिग्री को कंप्लीट एंगल बोला जाता है ना, और कंप्लीट एंगल ही क्या है, सर्किल में यही एंगल बनता है। सर्किल किसी एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल का फॉर्मेशन हो तो 360 डिग्री होता है। इस टू बी डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन टू मिरर। कह रहा है इसको हम क्या करते हैं, उन दो मिरर के बीच में जितना एंगल होता है उससे डिवाइड करते हैं और उसमें से फिर -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे है नंबर ऑफ इमेज फॉर्म इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन x -1, वेयर x इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर। और जहाँ पे x क्या होता है, एंगल है दो प्लेन मिरर के बीच का, है ना। तो ये फार्मूला है, ये नंबर ऑफ इमेज फॉर्म करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके भी समझाया गया है। द एंगल बिटवीन टू मिरर इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल के बीच, दो मिरर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म विल बी 360 अपॉन 90 -1। 90 से जब 360 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो वहाँ पे आपको 3 इमेज नज़र आएंगी। फिर इसी तरीके से 60 है तो 6 - 1 5 इमेज नज़र आएंगी। सिमिलरली आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी इमेज नज़र आएगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर एंगल बिटवीन प्लेन मिरर है 180 120 90 60 45 0, यहाँ पे दिया हुआ है कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी, है ना। जब मिरर को हम 0 डिग्री पे रख रहे हैं तब देखिए इनफाइनाइट, जब 0 डिग्री पे इनफाइनाइट, 180 डिग्री पे है 1,
120 पे है 2, है ना। वो फार्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे, 360 अपॉन एंगल बिटवीन टू मिरर -1, है ना। इसी बात देखिए, कह रहे हैं व्हेन टू प्लेन मिरर आर प्लेस फेसिंग ईच अदर इन वर्टिकल पोजीशन एट 0 टू ईच अदर, इनफाइनाइट इमेज आर फॉर्म्ड। जब 0 डिग्री पे होते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती हैं। अरेंज टू प्लेन मिरर ऑफ अबाउट 3 मीटर इन लेंथ, कर अगर आप 2 प्लेन मिरर लेते हैं और 3 मीटर लंबे हैं, एंड हैंग देम ऑन फेसिंग पैरेलल टू वॉल, बोथ रिफ्लेक्टिंग साइड of two mirror face each other in perfect parallel position at angle of 0 degree, look at the फिगर। कह रहे हैं 3-3 मीटर के 2 शीशे ले लीजिए, उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए। आप अब इस मिरर फॉर्मेशन देखें, इमेज फॉर्मेशन देखें, इस तरीके से ढेर सारी इमेजेस आपको नज़र आएंगी। एबल टू सी और अंडर एंडिंग इमेजेस इन ईच मिरर, आपको इमेज नज़र आती चली जाएगी, है ना। ओवर द इमेज विल बी अल्टरनेटिंग फ्रंट फेस एंड बैक साइड इमेज, और इस तरीके से आपको नज़र आती जाएगी। एक फ्रंट फेस होगी, एक बैक साइड, एक फ्रंट एक बैक, है ना। इस तरीके से इमेज आपको नज़र आती चली जाएगी। हाउ इनफाइनाइट इमेजेस आर फॉर्म, कर किस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होती हैं। कर द इमेज सीन इन द मिरर सो फ्रंट एंड बैक व्यू ऑफ योर बॉडी, कह रहे जो मिरर होता है उसमें आपको फ्रंट व्यू एक दिखा, एक इमेज में दिखेगा और दूसरी इमेज में बैक व्यू दिखता है हमारे बॉडी का, है ना। दूसरा करें, इफ़ यू स्टैंड फेसिंग मिरर ए, अगर आप ए की तरफ अपना चेहरा करके खड़े हैं, यू मे सी द इमेज ऑफ योर फेस एज इमेज A1 एंड योर बैक इमेज B2 इन द सेम पोजीशन। इमेज ऑफ A1 इज सीन इन द मिरर B एज A2, कह रहा है जो A1 है वो A2 की जो पोजीशन होगी वो सेम पोजीशन में हमें नज़र आती है दोनों मिरर में हमारी इमेजेस। फर्दर इमेज ऑफ A2 इज सीन इन मिरर A एज A3, अब कह रहे जो A2 है इमेज वो हमें मिरर ए में एज A3 नज़र आती है। सेम वे यू में सीधा इमेज, और इस तरीके से आप अपने बैक के भी B1 B2 B3 आप लिखते चले जाते हैं। जो इमेज आपको नज़र आती है, ये जब आप सैलून वगैरह में गए होंगे तो इस चीज़ को आपने ऑब्जर्व किया होगा, है ना। हमारे बाल को जब वो काटते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा ढेर सारा चेहरा नज़र आता है उसमें। इसके बाद देखिए कैलेडोस्कोप, करें कैलेडोस्कोप इसे टॉय और इंस्ट्रूमेंट, ये एक खिलौना या फिर एक इंस्ट्रूमेंट है इन विच 3 ट्रायंगुलर, जिसमें 3 ट्रायंगुलर, है ना, स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर लगी होती है। देखिए प्लेन मिरर है, एक नीचे की तरफ है, एक इधर है और एक इधर है। जिस तरीके से प्रिज्म बनता है उस तरीके से 3 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है जिसको अरेंज किया जाता है एक ट्रायंगुलर शेप में, है ना। और इसमें हमें क्या नज़र आती है, मल्टीपल इमेजेस नज़र आती है, मल्टीपल इमेजेस नज़र आती हैं इसमें, है ना। और एक्टिविटी 3 आपकी है जिसमें आपको, अब देखिए कैलेडोस्कोप बनाने का तरीका पूरा इस एक्टिविटी नंबर 3 ऑन पेज नंबर 229 में बताया गया है कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आपको 3 लेने हैं, प्लेन मिरर की स्ट्रिप लेनी है और उन तीनों को 60 डिग्री एंगल पे अटैच कर देना है और एक ट्रायंगुलर शेप बना लेना है। और इस तरीके से बनाना है, जो ट्रायंगुलर शेप आप बनाएंगे तो ट्रायंगुलर शेप बनाने से पहले ही आप उन मिरर पे, जो मिरर की आपने स्ट्रिप ले रखी है, उस पर आप कुछ ना कुछ फूल पत्ती या डिज़ाइन या डॉट बना देंगे, जिससे कि आप जब उसमें बाद में कैलेडोस्कोप में देखें तो आपको अच्छा सा कोई चीज़ नज़र आ सके। ठीक है, तो आप ये पूरा जब पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए यूज ऑफ प्लेन मिरर, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, करें प्लेन मिरर आर यूज्ड एज ड्रेसिंग मिरर, है ना, सजने के लिए, या फिर ट्रायल रूम में, शोरूम वगैरह में जो ट्रायल रूम होते हैं हम कपड़े पहन के चेक करते हैं, है ना, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। टू रिफ्लेक्ट लाइट एंड मेक द रूम ब्राइटर, या फिर कमरे में ब्राइटर बनाने के लिए, चमकीला बनाने के लिए कमरे को, क्योंकि ये लाइट को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। प्लेन मिरर इज़ यूज टू सी अराउंड ए कार्नर बाय प्लेसिंग इट, कह रहा है हम कार्नर में देखने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग लाइट इनटू अनदर कार्नर, वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। दे आर यूज इन पेरिस्कोप एंड कैलेडोस्कोप, और प्लेन मिरर को ही हम क्या करते हैं, पेरिस्कोप और कैलेडोस्कोप दोनों में हम यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रिफ्रैक्शन, ये हम अगले क्लास में और अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन वहाँ पे किया जाएगा। और आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।